है। देखो प्रश्नावली 6C, इसके पहले तक प्रमेय 3, प्रमेय 4, प्रमेय 5 आप लोग कर लिए। अब प्रमेय 6, 7 भी हो गया। प्रमेय 7 इम्पोर्टेंट था, आपको ये सब करवा दिए। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 6C को हल। दी हुई आकृति में CM और RN क्रमशः ABC और PQR की मध्यिकाएं हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है, ये मान लो ये त्रिभुज ABC है, ABC, और एक त्रिभुज PQR है। बात मत करो जी, ये PQR है, PQR। अभी हम बदलेंगे जैसा कहेगा। देखो कह रहा है CM और RN, देखो यहाँ C कर लो, ABC ऐसे नहीं, ABC, ठीक। और यहाँ कर लो R, PQ और का न, मध्यिका खींचने में आसान होगा। मध्यिका किसे कहते हैं? शीर्ष से खींची गई ऐसी सरल रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे, दो बराबर भागों में बांट दे। मध्यिका, ये जरूरी नहीं मध्यिका भी एकदम बीच, ओ मध्यिका, हाँ चाहे जहां से। अब यहाँ देखो C से खींचेंगे तो ये मध्यिका हो जाएगी। मध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ये मध्यिका का नाम है RN और ये मध्यिका का नाम है CM न, CM और RN, CM और RN क्रमशः ABC और PQR की मध्यिका है। त्रिभुज ABC और एक PQR है। तो सिद्ध, यदि ABC समरूप है PQR के तो सिद्ध कीजिए। दिया है, जो दिया है उसको लिख लो, दिया है, क्या दिया है? ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, PQR, क्लियर? ABC समरूप है PQR के। तो सिद्ध कीजिए कि पहला सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 3 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा। कहाँ कहाँ है? अरे यार कहाँ है? CM मध्यिका है। मध्यिका कौन है? CM। देखो अब इसमें कहा है पहला AMC और PNR, त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR, ठीक। CM बटे RN, CM बटे RN बराबर AB बटे PQ। तीसरा त्रिभुज CMB समरूप है RN। 3 प्रश्न हमको करना है, सिद्ध करके लाना है, ठीक। बात मत करो, कह दिए कई बार। अब देखो सिद्ध करने से पहले आपको दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, दिया है। जो दिया उसी का सहायता लेते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो आप नियम पढ़ लिए हो, उनके संगत कोण और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है। तो इसका मतलब दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, PQR। तो देखो कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के, और AB बटे PQ बराबर AC BC बटे QR बराबर AC अपान
पी। ठीक, बोलो कोई दिक्कत हो तो। हम ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर खुद होगा, ये वाला इस वाले के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि पहले ही कह दिया है दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप त्रिभुज कब कहलाते हैं? जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हों और उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होते। क्लियर? अब अगर ये समरूप है तो अगर हम यहाँ से देखो तो AM की जगह AM बराबर, देखो AB की जगह हम 2AM लिख सकते हैं। AB की जगह 2AM, और ऐसे ही PQ की जगह 2PN। अगर यहाँ कंफ्यूजन हो तो बोलो हाँ नहीं। क्यों? क्योंकि ये मध्यिका है, ये बीच वाला बिंदु मध्यिका। अगर ये 10 होगा तो यहाँ से यहाँ तक 5। AB अगर मान लो 10 होगा तो 2AM, AM का मान 5 मान लो, 5 में 2 का गुणा करेंगे, AB का वैल्यू 10 आ जाएगा। ऐसे ही अगर PQ 10 है तो PN हम 5 मान लेंगे, तो 5 दूना आ जाएगा। अब पुट करो, देखो इसमें दिया है AB की जगह क्या पुट कर देंगे? 2AM बटे PQ की जगह क्या पुट कर देंगे? हाँ PQ 2PN बराबर, यहाँ देखो जैसे दिया है वैसे कर लो। AMC ये वाला, और क्या PNR ये दिखाना है। यानी देखो क्या आप लिख लिए, AM लिख लिए। ठीक, अब ध्यान से सुनो। और ये वाला लाइन क्या है? AC, और ये वाला लाइन क्या है? PR। तो लिख देंगे, यहाँ देखो दिया है, इसकी जगह पे हमने पुट कर लिया और इसकी जगह पे ऐसे रहने दो AC बटे PR। कोई दिक्कत? 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। तो AM बटे हाँ उसको छोड़ दो, अभी हम बता रहे हैं क्यों छोड़ दिए। यहाँ PN, घबराओ मत, बता रहे हैं AC बटे PR। क्लियर? अच्छा ये बताओ, और यहाँ पे देखो बगल बगल ध्यान से सुनना। देखो AC बटे PR, AC बटे सही है, इसके संगत भुजा का अनुपात ये बराबर है। और ये देखो AM बटे PM बटे, देखो है कि नहीं? अगर बगल बगल की साइड और बीच का कोण, ये वाला कोण देखो, P कोण किसके बराबर है? कोण P बराबर है कोण A के, कोण A बराबर है कोण P के। अच्छा एक नियम ऐसा भी हमने पढ़ाया था क्या? अगर बीच का कोण बराबर हो और बगल बगल की भुजाएं, शायद 6वां प्रमेय था क्या? साइड एंगल साइड नियम पढ़ाए थे। साइड एंगल साइड समरूपता, शायद ये 6वां प्रमेय था क्या? साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज कौन कौन सा? त्रिभुज AMC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PNR के। देखो हम फिर से समझा दे रहे हैं। क्लियर? देखो ध्यान से सुनो, ये वाला कोण बराबर है। क्यों? पहले से दिया है। ये क्या है? दिया है। नहीं है तो यहाँ देख लो, यहाँ दिया है लिखे होंगे। दिया है नहीं लिखे हैं क्या? ये दिया है और ये भी। अगर समरूप है तो इसका मतलब संगत कोण क्या होंगे? तो बताओ, पहले से आपको पता था A और P बराबर है। आपको ये भी पता था कि ये CA और PR यानी AC और PR आपस में क्या है? अनुपात बराबर है। हमने किसका अनुपात दिखा दिया? AM और PN का अनुपात बराबर दिखा दिया प्रयोग करके। अब बताओ, दो संगत भुजाओं का अनुपात और बीच का कोण बराबर हो तो ऐसा नियम पढ़ाया था, साइड एंगल साइड समरूपता। प्रमेय नंबर 6 देखो क्या दिया था, देखो जरा प्रमेय 6 क्या है? भुजा कोण मिला, तो ये कौन सा प्रमेय लग गया? प्रमेय 6। प्रमेय 6 है कि 5? 6। ये प्रमेय 6 के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? देखो भुजा और इसका भुजा, ये भुजा, बीच का कोण। तो यानी कोण हमेशा कहाँ वाला? तो देखो बगल बगल की साइड और बीच का कोण अगर बराबर हो दो त्रिभुजों के, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप त्रिभुजों का सब कुछ बराबर होता है। तो यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं AC अपान PR, AM अपान PN और CM अपान RN।
तो ये वाला देखो CM अपान RN, ये वाला CM अपान RN बराबर AB बटे PQ। AB कहाँ है? AB बटे PQ, पहले से दिया है AB बटे PQ। कर लेंगे, वो भी आ जाएगा, दूसरा वाला भी प्रूफ हो जाएगा ना। उतारो तब हम इसको देखते हैं, उतारो तब। दूसरा देखो, देखो पहले ही आप सिद्ध कर लिए हो कि ये CM। अब ये देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है? समरूप सिद्ध कर लिया। अगर ये त्रिभुज और ये समरूप है तो इनका लिखो अनुपात, जरा कैसे लिखोगे? AM बटे PN बराबर CM MC या CM बटे RN बराबर AC बटे, लिख सकते हो। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर, देखो हमको क्या लाना है? CM बटे RN, एक मिल गया, CM बटे मिल गया। अच्छा ये बताओ, और AB बटे PQ चाहिए। AC बटे PR की जगह देखो, AC बटे PR किसके बराबर है? AB बटे, रख सकते हैं कि नहीं? ये 2 रहा होगा, ये 4 रहा होगा, तो ये भी 2 रहा होगा, ये भी 4 रहा होगा, तभी तो अनुपात बराबर हुआ होगा। यानी हम AC बटे PR की जगह क्या लिख सकते हैं? AB बटे PQ। बोलो, दूसरा भी प्रूफ हो गया क्या? ये दूसरा भी प्रूफ कर दिए। कैसे प्रूफ किए समझ गए? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बराबर अनुपात लिख दिए। CM बटे, देखो हमको जरूरत थी CM बटे RN की, CM बटे RN लिख दिए। अब AC बटे PR, AC बटे PR की जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? AB बटे PQ। क्यों? क्योंकि AC की जगह AB लिख सकते हैं और PR की जगह PQ। बराबर हो गया, ये दोनों दूसरा प्रूफ हो गया। अब BC बटा QR देते वही लिख सकते हैं। हाँ BC बटे QR होता तब भी लिख देते। अब आगे देखो, अब यहाँ देखो CMB ये वाला हमको दिखाना है, और RNQ ये वाला दिखाना है। पहले से ये देखो बराबर दिया है, ये और ये पहले से बराबर दिया है, ये और ये पहले से त्रिभुज में क्या कहा था? बराबर है। इस ये वाला और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा मध्यिका की वजह से बराबर, और बीच का कोण बराबर, देखो बीच का कोण यहाँ दोनों बराबर है। पहले ही B बराबर क्या था? Q था। कोण B बराबर कोण बीच का कोण, और ये वाली साइड पहले से अनुपात इसका बराबर, और ये मध्यिका होने की वजह से बराबर। और वैसे भी आप देख रहे हो कि AB बटे PQ का अनुपात क्या है? इसका मतलब ये वाली भुजा इसके भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, और बीच का कोण बराबर। तो बताओ साइड एंगल साइड नियम से फिर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? तो हम लिख देंगे त्रिभुज CMB RNQ। लिख लोगे कि तीसरा हम लिखें? लिख नहीं पाओगे? लिख लोगे यार। क्या लिखोगे? कोण B, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं तीसरा वाला, कोण B बराबर कोण Q। क्लियर? और CM BC या CB BC बटे RQ, BC बटे RQ बराबर AB बटे PQ। लिख सकते हो? AB की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? BC बटे, ऐसे लिख लो, BC बटे RQ बराबर AB की जगह देखो 2MB लिख सकते हैं क्या? 2MB सही है। अरे AB का 2 गुना तो यही होगा। और ऐसे ही PQ की जगह 2 NQ देखो क्या हुआ, कट गया। अब वहां बचेगा क्या? BC बटे RQ बराबर MB बटे NQ। अच्छा ये बताओ, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है, MB बटे NQ, MB बटे और CB बटे RQ या BC बटे RQ। दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर और बीच का क्या लगाएंगे? साइड एंगल साइड। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। तो त्रिभुज CMB और त्रिभुज RNQ क्या हो जाएगा? लिख देना दोनों।
त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। अब लिख लोगे कि लिखे और बस अब लिख लेना ये। हाँ हाँ, आधार पूरा ले लो, फिर उसका आधा कर दो। आधार पूरा ले लो। आधार पूरा क्यों लेंगे? क्योंकि हमको पता है ABC और PQR बराबर है, समरूप है। तो समरूप तो ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, और ये जानते हो कि मध्यिका है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। बस अगर ये 20 रहा होगा और ये 10 रहा होगा, 10/20, और ये आधा लोगे तो 5 और ये आधा लोगे 10, फिर 5/10 यानी 1/2। 10/20 लिखोगे तब भी 1/, ये पूरा 10 है, ये पूरा 20 है, 10/20 यानी 1/। अब आधा करो इसका 5 और ये 20 था तो 10, 5/10 यानी तब भी वही आएगा। तो वही तो मतलब, उतार लो। है बात मत करो जी, तुम लोग बात ज़्यादा करते हो, काम कम करते हो, यही सबसे बड़ी कमी है। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला कई बार आया है। इसी में से एक त्रिभुज बार बार देता है। 3-4 क्वेश्चन है ना, 6, 7, 8, 6 है। देखो कहा है, निम्न बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्म में से कौन सा युग्म समरूप है। उस समरूप कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करके आपने अपने उत्तर को लिखा है। साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। दूसरे में कई प्रश्न है, ध्यान से सुनना। अब से एक जरा तुम बताओ। हाँ ये बताओ, अब पढ़ा दिए हैं, देखें अभी खड़े हो जाओ, अभी बताते हैं तुमको। 60 अंक वहाँ साहब मोहम दिखवा दी सबके, देख के रख के हंस लें। 60 अंक, 80 अंक। अब नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही करेंगे। 40 डिग्री। और बगल में वो खड़े हो जाओ तुम, क्या नाम है? आयुष नहीं, सनी। PQR। रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा। 60, 80, 40। जरा ये बताओ दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं? क्यों? क्या? हाँ हाँ, तो क्या लिखो? सर्वांग सम हो गया। याद है। हाँ देखो, एंगल 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 बैठो, एंगल 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 नियम से एंगल 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 नियम से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR की। ये तीसरा प्रमेय था। यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आनुपातिक होंगे ना, और समरूप भी होंगे। अगर कोण बराबर तो आनुपातिक हो जाते हैं और उनके ये नियम लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, पहले में ही दूसरा देखो। दूसरे का लिखा है LMP 2.7, ठीक 3 और यहाँ 2। और इधर देखो D, बोलो मत जी, यहाँ D दिया है, DEF। जरा खड़े हो जाओ जी, क्या नाम है? नहीं आयुष नहीं, बगल में ये अभिनव। बताओ ये दोनों समरूप हैं कि नहीं? क्यों? 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6, 27 दूना 54। तो यहाँ 5.4 होता तो समरूप हो जाता। इनके दो संगत भुजाओं का अनुपात 2 बराबर है, लेकिन तीसरे संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं है। अगर दो संगत भुजाओं का अनुपात, इसका देखो 3 का 2 गुना 6 होता है, 2 का 2 गुना, अगर 27 का 2 गुना यहाँ 5.4 लिखा होता तो हम कह देते दोनों त्रिभुज भुजा 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 प्रमेय से क्या है? समरूप है। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप नहीं है। तो ये समरूप है ही नहीं, तो लिख देंगे, ऐसे लिख दो कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप नहीं है। क्लियर? ये तीसरा, बैठो। तीसरा क्वेश्चन देखो,
समरूप नहीं है गुरु, अगर चिन्ह में लिखा तो कैसे लिखाएंगे? तो काट देना ये, इसको लिखा नहीं जाता, ऐसे लिख देते हैं समरूप नहीं है। तीसरा ए बी सी, यहाँ बताओ क्या है, ए यहाँ बी यहाँ सी, बोलो जरा मान। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2.25 ऐसे दिया है। पी, बोलो पी, पी क्यू, रुक जाओ थोड़ा सा और बगल में बनना है। 4 5 हाँ रुक जाओ। ये समकोण है नहीं, आपको भले दिख रहा होगा। पी क्यू क्या दिया है, 6 5 4, हाँ सही है। 5 ठीक, देखो 3 का 2 गुना 6, ठीक, 2 का 2 गुना और 2.5 का 2 गुना बराबर है। कैसे लिखेंगे देखो, लिखने का तरीका देखो, ए बी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे पी आर। पी तो दोनों त्रिभुज भुजा भुजा भुजा। अगर ये देखो चौथा प्रमेय है, प्रमेय नंबर 4 क्या कहता था, यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। किस नियम से, भुजा 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता, ठीक। इसके बाद चौथा इसका देखो, चौथा में क्या दिया है, डी ई एफ, बोलो यहाँ 70, यहाँ 80, 8 7 15 और यहाँ 30 हो जाएगा। यहाँ कितना, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 100। देखो यहाँ क्यू, यहाँ आर और यहाँ डी। अच्छा एक चीज देखो ध्यान से, देखो सही अनुपात लिखे हो कि नहीं, ए बी बटे क्यू आर। अच्छा क्यू आर रहेगा, ये देख लो ठीक से, देखो ए बी बटे क्यू आर तब पी लिखेंगे, ये समरूप है। देख लो कैसे, ए बी बटे क्यू आर, ए सी बटे क्यू पी क्यू, और फिर बी सी यानी दूसरा तीसरा बी सी बटे आर पी। देखो बी आर ए आर पी, ये लिखने का तरीका जैसे यहाँ है उसी तरीके से लिखा जाता है। गलत अगर उल्टा सीधा लिखे तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, यही तो बार बार लिखना सिखा रहे हैं। ए पी लिखे हो, यहाँ कौन, पी आर या आर क्यू या क्यू आर। देखो क्या लिखे हो, क्यू आर लिखे हो, तो ऐसे। उसके बाद देखो अगर हम ए सी लिखें तो ए सी बराबर क्यू पी या पी क्यू, ए सी बराबर पी क्यू या क्यू पी, सही है। और बी सी देखो, बी सी बराबर आर पी या पी आर। देख लो जिस रूप में इसके संगत भुजाओं का अनुपात होता है वैसे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये देखो ऐसे दिया भी होगा, यही दिया होगा समरूपता, और इसमें तो समरूप था ही नहीं, ये तो एंगल की वजह से समरूप हुआ। तो इसमें भी एंगल देख लो, ए का एंगल, पी का एंगल, इसमें बी का एंगल, क्यू का एंगल, सी का एंगल, आर का एंगल, इसमें सही था, ठीक। इसमें देखो आगे, यहाँ 80 दिया है क्यू पे, 80 दिया है क्यू पे, 30 दिया है आर पर, यहाँ हो जाएगा 70, 8 7 3 10 और 80 180। अब बताओ कौन कौन त्रिभुज, कौन नियम से, एंगल 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 नियम से। हाँ नहीं दिया, हम लिख दिए यार। हम क्यों लिख दिए, क्योंकि हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तो उसी हिसाब से हम लिख दिए, जोड़ लिए दो लोगों को। एक जगह नहीं दिया है, मेरे में भी यहाँ दिया था, यहाँ नहीं दिया था, हम अपने मन से लिख दिए। 8 7 150 में कितना जोड़े, 180 हो जाए। यहाँ दिया है 8 3 11 110, 70 जोड़ देंगे 180।
अब बताओ कौन कौन कोण बराबर। गुरु जैसे ना कैसे करना जैसे दो कोण बराबर है। हाँ तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, तो हम बराबर लिख ही दिए, दिखता रहे आपको। कौन कोण बराबर है? डी बराबर है किसके? त्रिभुज, त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ समरूप है। देखो किसके? पी क्यू आर के, पी क्यू आर कोण के हिसाब से लिखे हैं। इसका देखो डी कोण, इसका पी कोण, इसका ई कोण, इसका क्यू कोण, इसका एफ कोण, इसका आर कोण। जैसे रहेगा कोण उसी हिसाब से लिखेंगे, अपने मन से कुछ मत करना, ठीक। उतार लो। इसके बाद एक और करा दे, यहाँ दिख जाएगा देखो, पांचवा। हाँ हाँ पांचवा, पांचवा क्या है बोलो? अच्छा रहने दो, अभी अलग से करा देते हैं, दो बचा है, पांचवा छठवां। और गुरु जी में वैसे में ना हो पाया था। हाँ में दो कोण बराबर है, कोण बराबर ना हो पाया ना। कैसे? में गुरु कहां 70 कहां बराबर 30 बाटे। हाँ 30 यहाँ नहीं है, उधर 30 मान आए रहना कैसे? कहाँ? तो देखो तीनों कोण बराबर हैं कि नहीं? अरे यार 30 नहीं दिया था, इस तीनों को जोड़, इसीलिए तुम्हारा कंफ्यूजन ही मिटाने के लिए तो हम पूरा लिख दिए। त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है? इसमें 180 आएगा, क्यों नहीं आएगा? जोड़ो जरा। इसमें 180 आएगा, तो दोनों 180 भी है और संगत कोण बराबर भी है, तो हो गया दोनों त्रिभुज समरूप। एक नगर नहीं दिया था तो अपने मन से बताओ क्या होगा, वही होगा, दूसरा आ जाएगा। तब याद करो, एक नियम बताए थे उपप्रमेय, अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। उपप्रमेय याद करो, तो तीसरा हम बराबर अपने नहीं दिया था तो हम लिख दिए। हां दो कोण में कहां बराबर बा? में 80 बराबर हो गई ना गुरु जी। हाँ 80 बराबर हो गया। 70 बाटी या 30 तो यहाँ 70 है, यहाँ 30 है, तो यहाँ 30 है, तो दो कोण तो दोनों के बराबर हैं, मिलाने पर पूरा 80 बराबर रहा है। हाँ 70 30 के बराबर बा। 70 30 के बराबर, यहाँ 70 लिखा है, यहाँ 30 लिखा है। जाए जैसे पलट दो त्रिभुज को, तीनों संगत कोण का अनुपात बराबर होना चाहिए, चाहे जहां लिखा रहे। ये जरूरी नहीं कि यहीं जो लिखा है वहीं तभी सही रहेगा, चाहे जहां लिख दो, लेकिन तीनों बराबर रहना चाहिए। हम चाहें तो इस 80 को उठा के यहाँ लिख दें, इस 30 को यहाँ लिख दें, तब भी बराबर रहेगा। इसका तीनों कोण, इसका तीनों कोण सेम है कि अलग अलग है? बस चाहे जहां लिखा रहे उससे हमको लेना देना, बस हमको ये लेना देना है कि हम जैसे दिया रहेगा उसी तरीके से लिख लेंगे। मान लो यही त्रिभुज ऐसे होता, यही त्रिभुज यहाँ 30 दिया होता, यहाँ 70 दिया होता, यहाँ 80 दिया होता, ये ए होता, ये बी होता, ये सी होता, यही एक और त्रिभुज रहता पी क्यू आर, पी क्यू और क्या आर, या चाहे जैसे लिख लो। यहाँ मान लो 30 दिया होता, यहाँ 70 दिया होता और यहाँ 80 दिया होता। अब बताओ पी कोण किसके बराबर है? सी के। और आर कोण किसके बराबर है? ए के। और क्यू बी कोण किसके बराबर है? तीनों कोण बराबर हैं दोनों त्रिभुजों के। क्या? तो एंगल 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। लेकिन लिखते कैसे? ऐसे लिखते, ए यानी 70, बी यानी 30, सी यानी 80, तो आर फिर क्यू तब टी। जैसे देखो ए बी सी, ए का बताओ त्रिभुज ए में कितना डिग्री है? 70, तो ये 70 है। बी का मान 30, सी का मान 80। ऐसे यहाँ भी लिखते, समरूप है त्रिभुज। पहले क्या लिखे हो? 70, तो 70 वाला खोजो, और फिर क्या लिखे हो? 30, तो 30 वाला खोजो, फिर क्या लिखे हो? 80 वाला खोजो। ये समरूप होता। संगत लिखेंगे, लिखते समय त्रिभुजों को उनके आनुपातिक रूप में लिखेंगे, जैसे जैसे जहां का जो कोण है। क्लियर? अब इस त्रिभुज को हम पलट भी सकते हैं, हमारा मन, बस ये है मतलब। तीनों बराबर है, बस चाहे जहां लिखा उससे हमको लेना देना नहीं है, चाहे जो जहां लिख दे उससे हमको लेना देना नहीं है। अरे चलो कर लो। दूसरे का कौन सा? दूसरे का पांचवा क्या दिया है? देखो थोड़ा हम बड़ा फिगर बनाते हैं। एम एन और क्या? एल। यम में है 70 डिग्री, बगल में 2.5 है, बगल में 5 है, इधर बगल में एक और दिया है पी पी पी, बोलो जी, क्यू और क्या? आर। बीच में इस तरफ
5 इस तरफ 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2.5 दूना 5 और बीच का कोण। देखो बगल बगल की साइड, इसके बगल का साइड, इसके बगल का साइड अंदर का कोण, इसके बगल का साइड, इसके बगल का साइड अंदर का कोण बराबर है। ये नियम पढ़ाए थे, साइड एंगल साइड से 6वां था। देखो कैसे लिखेंगे, यम एन एम एन अनुपात यम एन 2.5 है, 2.5 5 वाला खोजो पी क्यू एम एन बटे पी क्यू बराबर एम एल बटे क्यू आर बराबर है, और कोण एम बराबर कोण क्यू, कोण क्यू। ये देखो प्रमेय नंबर 6 था, जिसे आप लोग कह रहे थे आंतरिक कोण बराबर हो। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का संगत अनुपात बराबर हो और उनका आंतरिक कोण बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होते हैं। अगर यही कोण यहाँ दे दिया होता तो हम कह देते ये समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि तब आंतरिक कोण न रह जाता, तब एक भुजा के तो अंदर है, इसके तो अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है। ये याद रखना, दोनों जो भुजा ले रहे हो उसी के बीच में होना चाहिए। इसके बीच में है, इसके बीच में है, तो अब ये दोनों त्रिभुज हो जाएगा साइड एंगल साइड समरूपता। 6वां प्रमेय था, ये प्रमेय 6 है, साइड एंगल साइड प्रमेय से समरूपता से, समरूपता से। अब लिखो ठीक से, एम से त्रिभुज एम के बाद क्या ले रहे हो, एम एन और क्या, सॉरी एम एन और एल समरूप है। देखो एम लिए हो किस तरफ का, क्यू। एम किस तरफ का लिए हो, 2.5 की तरफ, यानी क्यू, त्रिभुज क्यू के बाद देखो 2.5 के बाद आप क्या लिए हो, एम के बाद एन लिए हो। यहाँ 2.5 5 के बाद क्या लेंगे, पी, और फिर क्या, और यहाँ देखो दिखा रहे हैं एल की जगह यहाँ देखो आर। अब जरा देखो अनुपात बराबर आएगा, एम एन बटे क्यू पी क्यू। फिर देखो एम एल लास्ट वाला, और यहाँ देखो क्यू आर लास्ट वाला आया। यानी ऐसा लिख दो कि इसको अनुपात में लिखो तो लिख सको। हम देखो क्या किए हैं, ये यम के बगल साइड 2.5 वाला लिए, यम के बगल साइड 2.5 वाला लिए, यम एन यानी देखो यम एन यानी 2.5 और 2.5 का 2 गुना 5। देखो क्या लिए हैं, पी क्यू। फिर देखो क्या ले लिए हैं, इसके बाद क्या लिए हो, एन एल ऐसा जो जिसके बीच में कोण है ही नहीं, एन एल। तो यहाँ देखो किसके बीच में कोण नहीं है, पी आर के बीच। देखो पी आर, समझ गए। इस हिसाब से लिखेंगे, लिखने का तरीका भी जरूरी है। इसके बाद 6वां देखो, 6वां देखो, 6वां क्वेश्चन क्या दिया है, ए, यहाँ ए बी सी, यहाँ क्या दिया है 80, यहाँ क्या दिया है 2.5 और यहाँ 3। एक और बनाओ बगल में, डी ई और देखो यहाँ दिया है 80 और यहाँ दिया है 6, यहाँ दिया है देखो 3 दूना 2.5 दूना, ये समरूप नहीं है। अनुपात तो बराबर है लेकिन यहाँ तो बीच का कोण है, इन दोनों भुजाओं के जो दिया गया भुजा है उसके बीच। और इन देखो ये भुजा दिया है, ये दिया, इसके बीच वाला कोण है कि अलग बगल वाला। तो अब ऐसी स्थिति में ये दोनों समरूप। समझ गए बातों को? हाँ, यानी जो साइड दिया है उसके बीच में कोण रहना चाहिए, दोनों साइड के बीच में कोण रहना चाहिए, नहीं तो बड़ा छोटा त्रिभुज बनाया जा सकता है। ठीक, बीच में अगर 80 डिग्री का कोण बना दिए तब इस लाइन को अब इससे ज्यादा फैला नहीं पाओगे, नहीं चिंगोर पाओगे, नहीं फैला पाओगे, नहीं। लेकिन इसको हम चाहें तो चिंगोर भी लें और फैला भी लें। कैसे? यहाँ कोण नहीं दिया है, हम 3 लाइन खींचना है हमको, 3 सेमी का, 3 सेमी खींच दिए। ऊपर का सेमी खींचना 2.5, लो 2.5 खींच दिए। देखो चिंगोर दिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ बीच का कोण नहीं था,
अगर बीच का कोण 80 दे दिया होता तो हम इसको ऐसे ही खींच पाते, क्योंकि बीच का कोण हमको क्या लेना रहता, 80। यही कारण है, समझ गए। दोनों समरूप क्यों नहीं है, क्योंकि इस वाले में बगल बगल का साइड बीच का कोण रहा, लेकिन इसमें बगल बगल का साइड इसके बीच का कोण नहीं बल्कि बगल का कोण दे दिया, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। समझ गए कि अभी और समझाना पड़ेगा। बस उतार लो, देखो दिया होगा उत्तर में, समझ लो बढ़िया से। चौथा देखो, तीसरा क्वेश्चन। हाँ जलेबी लेते आए किलो। हाँ जल्दी ले आए। पहले देखो, अभी मेला नहीं आया तब से जलेबी ही खा लो, बदतमीज हो। पहले बिहार देख हाँ। सही कह रहा है, देख कुआरी नाम में तब से बिहार देखो ये 125 दिया है, कितना डिग्री, 125 डिग्री। यहाँ C लिखा है, यहाँ D लिखा है, ध्यान से सुनो, यहाँ A लिखा है, यहाँ B लिखा है, ठीक। कहा है, ध्यान सुनो, ODC और OBA, O यहाँ O लिखा है कटान बिंदु को, ODC ऊपर वाला त्रिभुज ये वाला, और नीचे वाला त्रिभुज OBA ये वाला त्रिभुज, यानी ये दोनों त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज ये वाला, ये जो हम जिसको लाइन खींचे हैं, जिस पे लाइन नहीं खींचे हैं सही का निशान लगा है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। दिया है BOC का मान 125 है, CDO का मान 70 है, CDO देखो यहाँ 70 दिया है, CDO का मान 70 है, DOC DCO AOB ज्ञात कीजिए। ज्ञात उपरोक्त चित्र में OAB का मान भी ज्ञात कीजिए, ठीक। अब आपको जैसे दिया है पहले वैसे लिखो। ये समांतर है कि नहीं, ये दिया भी नहीं है। OAB दिया है त्रिभुज दिया है, बात मत करो, दिया है, रुक जाओ यार, दिया है त्रिभुज, कौन सा जी, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OB, क्लियर, बोलो कोई दिक्कत हो तो। सही है, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे हम बताएंगे उसको ध्यान से समझना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, फिर बाद में मत कहना। आगे दिया है, जैसा जैसा कहा है वैसा करते चलो। कहा है ODC और OBA समरूप है। अच्छा ये बताओ, ये एक लाइन है पूरा, ये एक लाइन पे बना कोण कितना होता है, 180, तो ये 125 है, तो बचा कितना, हाँ ये 55 हो जाएगा, ये 55। देखो OD, O का मान है 55, तो इधर भी O का मान क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, इधर भी O का मान क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, क्लियर। और देखो एक त्रिभुज में बना कोण 180 होता है, तो यहाँ 55, यहाँ 70, यहाँ हो जाएगा, नहीं 60 कहाँ होगा, अरे 5 है तो और 55 हाँ 55, 55, 110 और 70, हाँ यहाँ 55 हो जाएगा। अगर यहाँ देखो 55 दिया है, अब O बराबर है किसके, O के, 55, 55, D की जगह देखो क्या दिया है 70, तो यहाँ B की जगह क्या हो जाएगा 70। अगर ये समांतर होता रेखा तो एकांतर कोण से देखो ये वाला क्या हो जाता बराबर, लेकिन समांतर कहा नहीं था। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 55 हो जाएगा, ठीक। अब आगे कहा है आपको जो जो बताने को कहा, DOC कितना 55 डिग्री, तो DOC का वैल्यू बताओ, DOC हो जाएगा 55 डिग्री। आगे और क्या पूछा है, DCO का भी वैल्यू कितना 55। आगे OAB का वैल्यू, OAB बराबर 55। आगे और नीचे OAB का मान 55, बताओ 55 ही उत्तर क्या है, 55 नहीं 55। तीसरा हो गया, आप समझ गए कैसे क्या हुआ।
दोनों त्रिभुज समरूप थे और ये एक रेखा थी, रेखा बना कोण 180, यहाँ 125 दिया है तो यहाँ 55 हो जाएगा। ये 55 तो ये भी 55, क्योंकि ये समरूप है तो इनके संगत कोण क्या होंगे? O का O के बराबर होगा, D का D के B के बराबर होगा, C का A के बराबर होगा। लिख दिए, काम हो गया। लिख लो।